औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रत्तास हुसैन। और आज जिस तारीख़ी मकाम पे मैं मौजूद हूं ये सादगढ़ पैलेस है। और आज मैं आपको सादगढ़ पैलेस में मौजूद एक तारीख़ी मस्जिद जो कि अब इस वक्त मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, इस तारीख़ी मस्जिद का आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा। और इसके अंदर किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए हैं इस मस्जिद के अंदर, वो भी चल के आपको दिखाऊंगा। नाजरीन, ये मस्जिद नवाब ऑफ भावलपुर की तामीर करदा है और इसके ऊपर इसका जो तारीख़ है वो भी लिखी गई है, वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं, ये तारीख़ी मस्जिद देखते हैं, सादगढ़ के अंदर मौजूद ये तारीख़ी मंजिल। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये मस्जिद चल के देखते हैं। मस्जिद की जो बैरूनी दीवार है वो गिर चुकी है। यहाँ बैरूनी जानब इसके एक दीवार मौजूद हुआ करती थी जिसके अब सिर्फ निशान ही बाकी रह गए हैं, 4 मीनारों वाली। और उसके दरमियान में 3 मज़ीद जो गुंबद हैं, जिनमें एक बड़ा गुंबद और 2 छोटे गुंबद दाएं और बाएं मौजूद हैं। ये इस इमारत का जो है स्ट्रक्चर है आपके सामने। यहाँ पे ये देखें, ये जो ईंटें पड़ी हुई हैं, ये इस मस्जिद की बैरूनी दीवार थी जो कि गिर चुकी है वक्त के साथ साथ। ये एक साइड पे देखें, छोटा सी जो उसकी जालीनुमा ग्रिल है वो यहाँ पे मौजूद है। और सादगढ़ पैलेस से नवाब साहब बमा अपने वज़ीरों और मुशीरों के साथ यहाँ पे बाजमात नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। और जिस तरह उन्होंने सादगढ़ पैलेस की खूबसूरती में और तर्ज़ तामीर में कोई कमी बाकी नहीं रहने दी थी, उसी तरह इस मस्जिद पे भी उन्होंने जितना भी वो काम था नक्शो निगारी का खूबसूरती के हवाले से, वो भी यहाँ पे तामीर इस पे करवाया। 1307 हिजरी में इसकी मस्जिद की तारीख़ है लिखी गई यहाँ पे, जिसको ये तामीर हुई। ये उसका बैरूनी जो है, एक दरवाज़े से इंट्रेंस जो है उस पे बने हुए खूबसूरत नक्शो निगार, और ये वो सीढ़ियाँ हैं और ये दरवाज़ा है। देखें, वही कदीम दरवाज़ा है लकड़ी का, पुख्ता। आज भी देखें किस कदर मजबूत लकड़ी है, किस कदर मजबूत लकड़ी है, आज भी ये कायम दायम है। और इसके ऊपर भी खूबसूरत नक्शो निगार किए गए हैं, लेकिन वो नक्शो निगार अब दिखाई नहीं दे रहे। साल हा साल की आंधी तूफान के बायस वो नीचे दब चुके हैं। ये मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद जो दरवाज़ा है, और दरवाज़े के अंदर दाखिल होते ही जो नक्शो निगार बने हुए हैं ये वो वाले हैं। और ये वो मस्जिद, उसका एक खूबसूरत व्यू, और ये उसके 3 खूबसूरत जो गुंबद हैं और जो चारों जानब 4 मीनार हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, चल के मज़ीद देखते हैं। मस्जिद में आज भी उसी तरह खूबसूरत टाइल्स मौजूद हैं। हालांकि कितना वक्त गुजर गया है, इसकी देखभाल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मस्जिद के टाइल्स अभी तक बहुत बेहतर हालत में मौजूद हैं। अंदरूनी दरवाज़ा जो है वो तो टूट गया है और उसको एक साइड पे लगा के खड़ा किया गया है। मस्जिद के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो भी तहरीर हैं यहाँ पे, और जबकि दूसरी जानब फ़ारसी में कुछ अशार लिखे गए हैं। तीन दरवाजे हैं मस्जिद के, लेफ़्ट राइट पे और सेंटर में एक बड़ा दरवाज़ा। तो आइए हम बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। अंदर किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह नक्शो निगार दिखाई देंगे आपको जब हम दाखिल होंगे। और ये खूबसूरत फ़र्श, संगे मरमर का बना हुआ ये खूबसूरत फ़र्श अब आपकी आंखों के सामने है। और ये देखें आप, ये सामने वो जगह है जहाँ पे इमाम साहब इमामत फरमाते हैं, और किस कदर खूबसूरत यहाँ पे भी नक्शो निगारी की गई है। यहाँ पे भी
जा बजा मस्जिद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की अहादीस शरीफ लिखी गई हैं। यहाँ पे लिखा गया है इस मस्जिद के बारे में, मैं आपको पढ़वाता हूँ। शाह माह सादक मोहम्मद ख़ान मस्जिद आला, फ़ारसी में ये लिखे गए हैं शाह अशार, और ये 1307 इस पे तारीख़ कुनिंदा है। ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे 1307। ये 1307 जो होती है ये हिजरी में यहाँ पे लिखा जाता है। हिजरी जो हमारा कैलेंडर चल रहा है उसके मुताबिक ये 1307 हिजरी को इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। जबकि यहाँ पे एक और जगह पे भी मुझे दिखाई दिया था कि 1306 में ग़ालिबन इसकी तामीर शुरू हुई और 1307 में इसकी मुकम्मल हुई। ये देखिए मस्जिद की जो गुंबद है उसके नीचे से व्यू एक किस कदर खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। ये जो मैंने अभी बात आपको बयान की थी कि एक जगह पे 1306 भी लिखा गया है। ये देखें, अब ये 1306 यानी 1306 हिजरी में इस मस्जिद की तामीर जो थी शुरू की गई थी और 1307 में ये मस्जिद मुकम्मल हो गई थी। मस्जिद में चारों तरफ खूबसूरत नक्शो निगार आज भी देखे जा सकते हैं। और एक ये कदीम पंखा, ये 1306 हिजरी का तो ग़ालिबन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे सादगढ़ पैलेस में बिजली का निज़ाम आया और बिजली से चलने वाली चीज़ें यहाँ पे लगाई गईं, तो ये पंखा उस दौर का है। दिखाई दे रहा होगा आपको, उसकी शक्ल से, उसकी बनावट से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पंखा भी इंतहाई कदीमी पंखा है। मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि 1306 हिजरी में तो ये पंखा नहीं होगा, ये उसके बाद लगाया गया है, लेकिन ये पंखा भी आज के दौर का पंखा नहीं है। ये देखें जी खूबसूरत मस्जिद। आज जैसे सादगढ़ पैलेस वीरान पड़ा हुआ है, यहाँ पे रहने वाले बासी मौजूद नहीं हैं। जो शान व शौकत यहाँ पे सादगढ़ पैलेस को हासिल थी, आज यहाँ पे सिवाय उन लोगों के जो यहाँ पे विजिटर आते हैं उनके सिवा यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। उसी तरह जिसी तरह सादगढ़ पैलेस वीरान दिखाई देता है, आज मस्जिद का भी यही हाल है। मस्जिद में भी यहाँ पे बाजमात नमाज का कोई बंदोबस्त नहीं है। मस्जिद पे ये देखें आप, दीवारों पे आपको दिखाई दे रहा होगा उस दौर में जो लेप बनाया जाता था टमाटरों का, और जो दीगर मिसाले होते थे चावल और जो इस तरह के मिसालों को मिक्स किया जाता था, चावलों को और दालों को मिक्स करके बनाए जाते थे मिसाले, उन्हीं मिसालों से ये इसकी भी तामीर हुई हुई है। ये देखें, ये सारे नक्शो निगार उन्हीं के ऊपर किए गए हैं। किस कदर खूबसूरत नक्शो निगार की हामिल ये तारीखी मस्जिद आज अपनी वीरानी पे मातम कना है कि यहाँ पे इबादत करने के लिए, उस तरह बाजमात नमाज अदा होने के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं आता। उसकी वजह यह है कि यहाँ इर्द गिर्द जो आबादियाँ हो गई हैं वहाँ पे मस्जिदें बनी हुई हैं, और वो लोग जो वहाँ पे करीब होते हैं तो ज़ाहिर है अपने घर के करीब वाली मस्जिद में ही जाना पसंद करेंगे, बजाय ये कि इतनी दूर आके इस मस्जिद में नमाज अदा करें। इसी वजह से ये मस्जिद भी वीरान नज़र आती है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ मुझे कभी भी बाजमात नमाज का क़याम या इसमें अजान होती हुई नहीं दिखाई दी, ना ही सुनाई दी गई है अजान इस मस्जिद में। हाँ, ये है कि अपने तौर पे जो लोग यहाँ पे आते हैं
وہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو یہاں پہ یہ جا نماز پڑی ہوئی ہے تو اپنے طور پہ یہاں پہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں. اگر وہ جا نماز پہ نہ بھی ادا کریں تو یہ فرش ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت اور صاف ہے کہ اس پہ بھی نماز ادا کر لیتے ہیں وہ لوگ جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرف بھی کس قدر خوبصورت نقش و نگار مسجد میں بنے ہوئے ہیں. عالم تصور میں کبھی ہم اگر غور کریں کہ اس دور میں جب یہاں پہ یہ صادق گڑھ پیلس آباد ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ ہر طرف چہل پہل اور با ادب با ملاحظہ ہوشیار کے آوازیں لگتی ہوں گی تو اس وقت یہاں پہ مسجد میں کس قدر نمازیوں کی تعداد ہوگی جب نواب صاحب اپنے دوست احباب اور دیگر عملے کے ساتھ یہاں نماز با جماعت ادا کرنے آتے ہوں گے. لیکن آج جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ کوئی آبادی ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے جہاں پہ آبادی نہ ہو تو وہاں پہ اسی طرح ہی کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ اس کا فرش ہے. اگر ہم ایک بار باہر والی جانب جائیں تو یہ باہر کا اس کا ایک ویو ہے. یہ مسجد کی جو چھوٹی چھوٹی باؤنڈری وال تھی وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا یہ مین دروازہ ہے. جبکہ اگر آپ یہ اس کھجور کے بیک جانب پہ دیکھیں آپ کو صادق گڑھ پیلس کے آثار دکھائی دیں گے. صادق گڑھ پیلس کے متعلق میں اس سے پہلے جو ڈاکومنٹری ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ کر چکا ہوں. وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو میری ویڈیوز میں مل جائیں گی وہ ویڈیوز. اگر آپ صادق گڑھ پیلس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور دیکھیے گا. یہ پیچھے صادق گڑھ پیلس دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ہم گھومتے ہوئے مسجد کے اس جانب آتے ہیں تو یہ ایک اور ویو ہے اس مسجد کا جو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ناظرین آج میں نے آپ کو صادق گڑھ پیلس کے اندر موجود یہ تاریخی مسجد جو کہ تقریباً 140 سال کے قریب لگ بھگ جو ہے یہ قدیم مسجد ہے پرانی مسجد ہے اس کا وزٹ کروایا اور اس کی موجودہ صورتحال آپ کو دکھائی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ تاریخی مقامات والا جو یہ چینل ہے میرا یہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ وہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں. اور اگر میری یہ محنت اور میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا. پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان. فی امان اللہ.